घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। वो कहते हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है उन साथियों के लिए जो लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं, बार बार पर्सनली भी हमारे फ़ोन करते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं कि हरियाणा में टीजीटी पीजीटी जेवीटी की भर्ती कब तक आएगी। क्योंकि अभी एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, परिणाम भी आ चुका है। नया जो एस्टेट है उसकी टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है। जनवरी में आपका 2025 का जो एस्टेट है वो प्रस्तावित है। उसके बाद में आपका जो 2026 का जो एस्टेट है वो संभवतः नवंबर दिसंबर में है। तो ऐसा बार बार कई बार बच्चों ने माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ज्ञापन सौंपा है कि हर बार एस्टेट हर साल होता है, लेकिन भर्ती में बहुत ज़्यादा विलंब क्यों है, इतनी देरी क्यों होती है। हमने 2 से 3 बार एस्टेट भी पास कर लिया है, लेकिन लेकिन जो हमारा जो प्रयास है वो विफल ही माना जाएगा, क्योंकि हम लगातार तैयारी करते हैं, लेकिन फॉर्म आने में इतना जब विलंब होता है तो जाहिर सी बात है बच्चों में थोड़ा सा तनाव, मानसिक तनाव होता है, थोड़ा सा सोचते हैं। तो अब हम बात करते हैं। देखो, आज की जो अपडेट है, हरियाणा सरकार ने स्पेशल एक अपडेट आई है। देखो, हाई कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर सरकार से मांगा जवाब। देखो, इसमें कोई किसी प्रकार का केस नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार मैक्सिमम ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। ठीक है। तो लगभग जैसा कि पहले भी आपको पता है कि 29-30 हजार पद है जो अध्यापकों के रिक्त हैं, जिसमें जेवीटी टीजीटी पीजीटी जो भी हेडमास्टर के भी हैं। तो जो अ, शिक्षा की दिशा में यदि बच्चों को स्ट्रगल करना पड़े तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि भाई इसमें भर्ती करने में इतना विलंब क्यों है। क्योंकि जो मानक जो मापदंड है, आरटीई जो सभी को पता है, राइट टू एजुकेशन, जो बच्चों का अधिकार है, मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा है, वो बच्चों का अधिकार है 2009 के तहत। तो उसके अनुसार यदि बच्चों के पास अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं उनकी शिक्षा बाधित होगी। तो हाई कोर्ट ने स्पेशल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को उजागर करने वाली रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है। और हालांकि हरियाणा सरकार से हलफनामा भी मांगा है दायर करने के लिए। क्योंकि पहले लगभग 18 नवंबर 2025 को एक हलफनामा सरकार द्वारा दायर किया गया था कि फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया, मेवात हो गया, इनको छोड़ के बाकी लगभग अध्यापक और जो बच्चों का रेशियो है उस कंडीशन को पूरी करते हैं सभी विद्यालय। लेकिन सरकार द्वारा जब देखा गया रिपोर्ट के अनुसार, तो अधिकतर जो विद्यालय हैं वहाँ अध्यापकों का अभाव है। तो उनको स्पेशल निर्देश दिया गया है और एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। तो अब हम बात करते हैं। देखो, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि भाई आपकी जो नोटिफिकेशन है जेवीटी का कहें या फिर हम टीजीटी का कहें या फिर पीजीटी का कहें, तो ये आपका नोटिफिकेशन तो आएगा। ये तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। लगभग 29 से 30 हजार पद रिक्त है, और ये भी सत्य है कि सारी भर्ती एक साथ नहीं आती है, दो पार्टों में भी आ सकती है। साथ में एक और भी पोर्टल है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो संभवतः उनके भी ऑफर लेटर आने हैं। क्योंकि ऐसा पहले भी बीच में कई बार विधानसभा में भी मांग उठाई गई है कि भाई जेवीटी टीजीटी पीजीटी के यदि रिक्वायरमेंट है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जब बच्चे अपनी जो शिक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है बच्चों की, तो कम से कम आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तो इनकी नियुक्ति की जाए ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें। तो आपके जो सबसे पहले इसके पीछे 3-4 कंडीशन है। आपका जो नोटिफिकेशन है इसके पीछे 3-4 कंडीशन है। देखो, वो कंडीशन क्या है, पहले जब तक वो कंडीशन
जब उनकी पूर्ति नहीं होगी, जब तक वो कंडीशन पूरी ना होंगी, तब तक आपका जो नोटिफिकेशन है ये देरी से चलता रहेगा। देखो, सबसे पहला तो काम है आपका जो स्थानांतरण है, जिसको हम ट्रांसफर ड्राइव बोलते हैं। तो ट्रांसफर ड्राइव चला हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर ड्राइव के बाद में फिर डाटा मांगा जाएगा, डाटा किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं। उसके बाद आपकी जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट है, जो अभी आपकी 7571 कितने पदों पर आपकी जो भर्ती हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा पद हैं सब्जेक्ट वाइज। 5 सब्जेक्ट पे तो सभी को पता है। रिवाइज आंसर की का जो आपका केस चला हुआ है, और स्पेशल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर, और ये जो इन बच्चों की जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट की जाए, ठीक है। किस सब्जेक्ट में किसी में 1 से 2 नंबर का फायदा बच्चों को होना है, किसी में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है आंसर की में, और एनसीईआरटी की जो आंसर है उसके अनुसार उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। तो आपका वो भी एक बहुत बड़े पदों पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी, और तब तक 3 महीने भी हो जाएंगे। और फिर बात करें तो आपका जो एस्टेट है, एस्टेट भी जनवरी में प्रस्तावित है, आपका एस्टेट 2025 का होना, इसका रिजल्ट आना है, ठीक है। उसके बाद में आपके कुछ हरियाणा कौशल रोजगार निगम है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, इसके जेबीटी टीजीटी पीजीटी के, जेबीटी के लगभग 1800 कुछ है, जेबीटी टीजीटी के 1000 के लगभग है, पीजीटी है। तो इनके ऑफर लेटर, इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो मे बी ये 3 4 चीजें जब पूर्ण होंगी, उसके बाद में आपकी लगभग मार्च अप्रैल में आपको कन्फर्म जो जेबीटी की जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की 12 साल से भर्ती नहीं आई है, तो लगभग 3,500 से 4,500 पदों पर आपकी भर्ती तो जेबीटी इसकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की आनी है। उसके बाद आपकी टीजीटी की, पीजीटी की, यहाँ बहुत बड़े पद रिक्त हैं। तो इसमें कुछ एक भर्ती तो ऐसे होंगी कि आपको 1 साल का बाउंडेशन करके और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया जाएगा। बाकी जो बची हुई भर्तियां हैं, जितने भी पद रिक्त हैं, वो आपकी नियमित भर्ती के रूप में आपका रिक्रूटमेंट जारी होगा, आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। तो लगभग लगभग जब सरकार ने हलफनामा मांगा है, जब कोर्ट ने हलफनामा सरकार से मांगा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका जो नोटिफिकेशन उस मार्ग को प्रशस्त करेगा। आप, ये बहुत अच्छा मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग इसलिए अच्छा है कि सरकार को जवाब देना होगा। और जवाब क्या देना होगा कि अध्यापकों की जरूरत तो अध्यापक ही पूरी करेंगे, और जब अध्यापक ही अगर उस जरूरत को पूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम तो केवल अध्यापक करते हैं, तो जाहिर सी बात आपका नोटिफिकेशन जेबीटी टीजीटी पीजीटी का आना है। आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो फॉर्म आपने अप्लाई किए हुए हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, लगभग जो नया सेशन आएगा वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब तो चूंकि फरवरी लास्ट में, मार्च में तो एग्जाम ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जनवरी का महीना है, जनवरी में कुछ एक हॉलीडे होते हैं। तो अब आपकी जो लगभग जो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, लगभग फरवरी में ही आने हैं। फरवरी लास्ट तक, मार्च में हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग हो, या फिर अप्रैल में, तो श्योर एंड सर्टेन जो भरे हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो कुछ एक साथियों की 1 साल के लिए उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगाया जाए, क्योंकि क्योंकि ऐसा पहले ही सरकार द्वारा कोर्ट को कहा गया है कि नियमित भर्ती में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक सरल और सुगम माध्यम है, जिसके तहत हम अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो अब आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा जो जेबीटी की भर्ती है, एस्टेट जो है, एस्टेट आपकी जब जनवरी में लास्ट में जो टेंटेटिव डेट आई हुई है, आपका परिणाम आएगा। उसके बाद में जो ट्रांसफर ड्राइव जो है, जो ट्रांसफर जो प्रक्रिया है, स्थानांतरण जो प्रक्रिया है, वो संपन्न होनी है। उसके बाद आपकी 3 महीने भी हो जाएंगे। आपकी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट सब्जेक्ट वाइज डे बाई डे आपकी हर सब्जेक्ट की अलग अलग जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। कुछ एक तो सीटें वैकेंट है, ठीक है। कुछ एक बच्चों को रिवाइज आंसर की का भी फायदा होना है, क्योंकि हालांकि हालांकि जो लगे हुए हैं उनको नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही सीटें वैकेंट हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं, अध्यापक गण हैं, जो पीजीटी में प्रवक्ता बन के और अपर डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी जो सीटें हैं ये वैकेंट हैं। तो कुछ तो पहले ऑलरेडी वैकेंट हैं, कुछ उनको फायदा भी मिलना है 1 2 नंबर का। तो वेटिंग लिस्ट भी 3 महीने का समय पूरा होते ही वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नए सेशन में होने हैं। एच के आर एन के जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं, वो भी आपके नए सेशन में आने हैं। आपका जो ट्रांसफर जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, ये भी आपकी 1 अप्रैल से ही स्थानांतरण होने वाले जो भी अध्यापक गण हैं वो वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद आपकी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी इसी 3 महीने के अंदर आनी है। और उसके बाद में आपके जो नियमित भर्ती के जो आपके
जो नोटिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट रूल है, वो सारी चीज़ें डाटा मंगाया जाएगा। उसके बाद में आपका लगभग लगभग मार्च या अप्रैल में सबसे पहले आपकी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, आपकी जेबीटी की जो भर्ती है, आपका जेबीटी का जो नोटिफिकेशन है, लगभग 3,500-4,000 पदों पर आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी। आपको एस्टेट पास करना आपके लिए बड़ा मैंडेटरी है, क्योंकि आगे नियमित भर्तियों में अनिवार्य है एस्टेट। क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश में तो लेवल 1 2 3 होता है, बाकी सेंट्रल जो भर्तियां होती है जिसमें सी टेट होता है, वो केवल लेवल 1 और लेवल 2 के लिए होता है। वहाँ पीजीटी के लिए अभी किसी प्रकार का कोई सी टेट नहीं होता है। तो आपको एस्टेट करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि एक तो नियमित भर्ती प्लस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी, आगे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी यदि आपके फॉर्म दोबारा से निकलते हैं, नई भर्ती होती है, तो वहाँ एस्टेट की कंडीशन है, मैंडेटरी कर सकते हैं। तो एस्टेट एस्टेट हमारी पहली सीढ़ी है इस दिशा में जाने के लिए, क्योंकि जब हम जाना इसी दिशा में चाहते हैं तो ये पहली सीढ़ी जो हमारी है वो एस्टेट है। और एक छोटी सी जानकारी, 1 से 15 जनवरी तक हमारी छुट्टियां होती हैं दिल्ली में डीएसएसबी में। तो 15 दिन हमारी नियमित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें होंगी, बहुत अच्छे लेवल की क्लास होंगी, जिसमें हमारी सी ग्रुप की हो गई, डी ग्रुप की हो गई, या फिर एस्टेट की जो तैयारी है, या फिर डीएसएसबी का एग्ज़ाम है अभी बहुत जल्दी 15 फरवरी से स्टार्ट है, या फिर हम बात करें तो एनवीएस केवीएस की है, हरियाणा पुलिस की है। तो इनके लिए बहुत अच्छे लेवल की हमारी जो है तैयारी स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से। तो जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।